नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 32 फीट इंटू 35 फीट यानी 1120 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन हाउस मॉडल। इसके साथ हम इसका 2D मैपिंग भी कवर करने वाले हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट मिलने वाला है। तो इसको हम सबसे पहले जो है इसका हम 3D मॉडल देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा घर है इसके फ्रंट में जो है हमने विंडोज डोर जो है गेट है वो हमने रखा है। बाकी के 3 साइड को हमने फ्री रखा है। यदि अदर हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसे जो है इसे इसी तरीके से रखिए, और यदि आपका प्लॉट है तो आप इस जगह जो है जो भी एरिया है इनमें आप विंडोज भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। वो आप एज पर नीड आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है इसे हम ऊपर से देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा छत है, इसमें हमने जो है वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी रखा है और चिमनी जो है ये हमने किचन रूम से कनेक्टेड रखा है। तो ये जो हमारा घर रहेगा ये हमारा काफ़ी खुला-खुला और स्पेशियस रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वेंटिलेशन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको लाइट की थोड़ी बहुत समस्या हो रही है तो आप जो ये हमारा सीढ़ी रूम है यानी मम्टी है, इसमें आप विंडोज़ जो है इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें, यदि आपके एरिया में धूप की शिकायत रहती है तो आप इस जगह जो है स्काई लाइन जो है वो आप लगवा सकते हैं, यानी एक तरह का कांच होता है जो कि जिससे कि डायरेक्ट जो सनलाइट होता है वो आपके घर में आ जाता है और रोशनी रहती है घर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का व्यवस्था आप करवा सकते हैं। हमने सिंपल सा जो है ये डिज़ाइन बना के दिखाया है। चलिए अब हम इसका जो है प्लॉटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये हमारा प्लॉट है और ये जो हमारा घर है ये वेस्ट फेसिंग है। ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्ट पे यदि हम देखें तो नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है यहाँ हमने एंट्रेंस रखा है। जो ये हमारा प्लॉट है फ्रंट से 32 फीट का है और लेंथ देखें तो ये हमारा 35 फीट का है। ठीक है, चलिए अब हम इसके मैपिंग को देखते हैं और इसके बाद हम इसके 3D मॉडल को और अच्छे ढंग से इसी के साथ साथ देखेंगे। तो यदि हम देखें तो यहाँ जो है ये हमारा एंट्रेंस पे कार या फिर कोई भी व्हीकल आप पार्क कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके लिए जो है हमने पर्याप्त स्पेस दे रखा है। ये जो आप कार देख रहे हैं ये हमने एसयूवी टाइप का जो कार है इसका अरेंजमेंट शो कर रखा है। ये हमारा 3D मॉडल है। ठीक है, तो इसमें हमने जो है 3D मॉडल जो है कार का वो यूज़ किया हुआ है। चलिए आगे बढ़े तो देखें तो इसके आसपास जो है काफ़ी स्पेस है, तो इसमें आप टू व्हीलर जो है वो भी बहुत ही आसानी से पार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ एक विंडो रख सकते हैं। इस रूम में जो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है ये हमारा मेन डोर रहेगा। यदि हम मेन डोर की साइज़ देखें तो ये जो है ये हमारा 5 फीट बाय 7 फीट रहेगा और ये जो मेन गेट है ये आप अपने नीड के हिसाब से रख सकते हैं। स्पेस जो है काफ़ी है हमारे पास। तो यदि हम इसका साइज़ देखें तो लगभग जो है ये हमारा 13 फीट बाय जो है ये 20 फीट के अप्रॉक्स जो है ये आपको मिलता है। 19 या 20 फीट के अप्रॉक्स, वो आपको एग्जैक्ट मैपिंग में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये हमारा हॉल आ जाता है। हॉल में आप लिविंग एरिया के तौर पे इसे विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ डाइनिंग का पर्पस भी जो है आपका हॉल में सॉल्व हो जाता है। और हमने जो है सीढ़ियों को अंदर से ही लिया है, तो आप यहाँ जो है स्टेयरकेस भी आप हॉल में ही देख रहे हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से सीढ़ियों का अरेंजमेंट जो है वो आप प्लेसेस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो हमारा घर है इसमें हमने 3 कमरे बनाए हुए हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रूम रहने वाला है जिसे आप चाहें तो अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये जो रूम है ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है, तो इसे आप अपने लिए रख सकते हैं यदि आप ऑनर है तो। ठीक है, और इस किचन रूम को देखें तो ये हमारा अग्नि कोण में है और इसका डायरेक्शन देखें तो ये जो है ये हमारा ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर पे जो है ये हमारा
जो है ये किचन रूम आ जाता है। यदि हम इस रूम को देखें तो ये हमारा ईस्ट जो है ईस्ट साइड में पड़ता है, मिडल में। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो रूम का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट हमने सेट किया हुआ है। वास्तु दोष जो है इस घर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखा जाए तो हमने जो है इस रूम से कनेक्टेड जो है एक हमने ओटीएस भी रखा है। तो ओटीएस से जो है आपको दोनों रूम के अंदर जो है ये वेंटिलेशन का पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमारा रूम है इसमें आप डबल विंडोज रख सकते हैं, एक यहाँ से और एक ओटीएस से कनेक्टेड, वो आप एज पर नीड जो है इसे आप रख सकते हैं। देखा जाए तो टीवी पैनल के लिए जो है हमने हॉल में भी ही व्यवस्था कर रखा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसके मैपिंग के पार्ट को। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा प्लॉट का मैपिंग रहने वाला है। एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है इसका मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। तो देखिए 18 फीट इंटू 12 फीट 10 इंच जो है ये हमें प्रॉपर स्पेस मिलता है व्हीकल पार्किंग के लिए। ठीक है, यदि हम आउटर वॉल को देखें तो आउटर वॉल जो है हमने 9 इंचेस का रखा है। फिनिशिंग के बाद जो है ये 10 इंचेस के वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने इनर वॉल रखा है वो हमने 5 इंचेस का रखा है। ठीक है, और बाकी देखें तो ये जो रूम है तीनों ही रूम हमने 10 बाय 12 के साइज का रखा है। अटैच लेट बाथ को देखें तो 5 फीट इंटू 10 फीट का रखा है। और हॉल को देखें तो हॉल जो है ये हमारा 12 फीट 9 इंच इंटू 17 फीट 4 इंच का है। एक चीज़ और रह गया है वो है हमारा सीढ़ी। तो सीढ़ी के अरेंजमेंट को भी हम आगे देखने वाले हैं। यदि हम किचन रूम के साइज को देखें तो 10 फीट इंटू 7 फीट 10 इंच का जो है ये हमने किचन के लिए स्पेस रखा है। और इसमें जो है हम यदि वेंटिलेशन का ध्यान रखें तो वेंटिलेशन आप सीढ़ी के साथ यहाँ एक विंडो लगा के और साथ ही साथ जो एक चिमनी है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जिसका एग्जॉस्ट जो है वो आप छत से कनेक्टेड रख सकते हैं। तो वेंटिलेशन में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी लाइट वगैरह जो है आपको वैसे भी सीढ़ी से जो लाइट आएगी उससे आपका यहाँ पे लाइटिंग का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके सीढ़ी के अरेंजमेंट को, जो कि हमने काफ़ी खास ढंग से कर रखा है। और इसे जो है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसके सीढ़ी के अरेंजमेंट को देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा सीढ़ी रहने वाला है। सीढ़ी के स्टेपिंग्स को देखिए, तो यदि मैं एक बार इस सीढ़ी के स्टेपिंग्स के बारे में बताऊं तो ये जो है ये 3.5 फीट जो है इसकी हमने लंबाई रखी हुई है। यदि हम ट्रेड की बात करें तो 10 इंच का हमने ट्रेड रखा है। ठीक है, और राइजर की बात करें तो ये जो है हमने 6 इंच जो है इसके राइजर को रखा है, यानी इसका जो ऊंचाई रहेगा 6 इंच रहेगा। स्टेप जो हम रखते हैं यानी ये जो हमारा फुट रेस्ट होता है इस पे, तो ये ट्रेड कहलाता है। तो ये हमने 10 इंच का रखा है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी नॉर्मल स्टेप जो है ये हमारा काफ़ी अच्छे साइज का है। ठीक है, और स्टार्टिंग में देखें तो एक हमने नॉर्मल स्टेप रखा है। इसके बाद हमने जो है डायगनली कट जो है ये इस तरीके का स्टेप रखा हुआ है। यदि हम इसके एक स्लैब को देखें तो 3.5 फीट इंटू 3.5 फीट का है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है 4 स्टेप्स भी इसे बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा आप बेहतर समझे उस तरीके से कर सकते हैं। फिर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल स्टेप्स हैं। फिर इसके बाद जो 4 स्टेप्स हैं वो कट में है। फिर इसके बाद देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 जो है नॉर्मल स्टेप्स रहेगा। उसके बाद जो है एक फाइनल स्टेप आपका ये आ जाएगा। इसके बाद जो है ये आपकी ढलाई होती है 4 इंच की। उसके बाद आपका छत जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपको हाउस मैपिंग कैसा लगा। यदि आपको डिटेल्स में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, समझने में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। मैं आपको इसी तरीके का हाउस प्लानिंग
से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसे मैं सॉल्व करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।